गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारा विषय विज्ञान और आज घटक जो है हमारा वो है आसपास के पदार्थ और उनकी अवस्थाएं और गुणधर्म। ठीक है, तो कल जो हमने पढ़ा था पदार्थ के अवस्थाएं और उनके जो है रूपांतरण पढ़ा था। ठीक है, अब आज हम उसके आगे का पढ़ने वाले हैं। तो उसके आगे स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताओ कि अगर कोई पदार्थ है जैसे कि कांच का ग्लास, उसको आप कैसे पहचानेंगे? जैसे कि ग्लास है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे ये कांच का है या प्लास्टिक का है? ठीक है, ग्लास तो कांच का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है। और हमारे घर का जो दरवाजा होता है वो लकड़ी का है या फिर कांच का है? और एक जो व्हाइट पाउडर है यानी कि सफेद चूरन, वो चौक का है या फिर नमक है? ये हम कैसे पहचानेंगे? और एक जो रॉड एल्यूमिनियम की है या लोहे की है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? हम उसकी कठोरता देखेंगे, उसका भारीपन देखेंगे, उसकी पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी देखेंगे और उस माध्यम से हम उसको उस पदार्थ को पहचानेंगे। तो कठोरता, उसका भारीपन, पारदर्शिता, ये क्या हुआ? ये जो है ये पदार्थ का गुणधर्म है। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं पदार्थों के गुणधर्म। पदार्थों के गुणधर्म में हम सबसे पहले पढ़ेंगे पदार्थ की ब्रिटलनेस यानी कि पदार्थ की भंगुरता। ठीक है, अब पदार्थ की भंगुरता किसे कहते हैं? पदार्थ की भंगुरता, जैसे कि हम पदार्थ की भंगुरता समझाने के लिए हम एक एग्जांपल उदाहरण लेंगे। चौक, ये चौक है। ठीक है, तो अगर हम चौक को तोड़े तो इसके टुकड़े होते हैं तो इसके छोटे छोटे जो है टुकड़े होते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं होते हैं, और इसका जो सफेद चूरन वो भी गिरता है। ठीक है, तो इसके जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पदार्थ की भंगुरता। ठीक है, तो ये हमने जो है चौक का एग्जाम्पल लिया, तो आप ऐसे लड्डू का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि अगर हम किसी पदार्थ के ऊपर जो है दाब देते हैं तो वो जो है उसके जो है टुकड़े हो जाते हैं छोटे छोटे। हम इसका एग्जाम्पल लड्डू ले सकते हैं, कांच ले सकते हैं या फिर फिटकरी ले सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर दाब दे तो उसके क्या होंगे? टुकड़े हो जाएंगे। तो अभी हमने चौक का उदाहरण लिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पदार्थ की भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस। अब हम इसके बाद देखेंगे पदार्थ की जो है कठोरता यानी कि हार्डनेस। जो अभी हमने भंगुरता देखी तो वो क्या हुई? वो हुआ गुणधर्म यानी कि प्रॉपर्टी। ये जो है पदार्थ की जो है गुणधर्म हुआ, जो उसका ब्रिटलनेस यानी कि भंगुरता थी। ठीक है, अब कठोरता का हम उदाहरण लेंगे एक लोहे की कील के साथ। ठीक है, तो अब हम देखेंगे पदार्थ की जो है वो कठोरता। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड मुद्दा है वो है पदार्थ की कठोरता। तो पदार्थ की कठोरता के लिए हम सबसे पहले उदाहरण के लिए लेंगे एक कील, लोहे की कील। अगर हम इसको
मिट्टी, जो गीली मिट्टी का जो है गोला, इसके अंदर अगर हम इसको रखें और इसके ऊपर हम जो है थोड़ा दाब दें, तो ये क्या होगा, जो मिट्टी का गोला जो है वो टूट जाएगा, है ना, जो है टूट गया। ठीक है, ये जो खील जो है ये मिट्टी के गोले के अंदर गई और ये जो है टूट गया। लेकिन अगर हम इसको, इसके विपरीत अगर हम इसको लकड़ा, यानी कि इसके अंदर अगर हम इसको इसके ऊपर दाब दे, ठीक है, तो ये अंदर जाएगा क्या, नहीं, कील जो है वो लकड़े के अंदर जो है नहीं गई, लेकिन मिट्टी के अंदर गई। तो ये जो है एक पदार्थ जो है उसके ऊपर दाब देने वाले जो दूसरे पदार्थ को जो है वो अवरोध करता है, इससे उसकी जो है कठोरता जो है जाहिर होती है, उसकी कठोरता दिखती है इससे, ठीक है। और जो पदार्थ है इसका जो है वो अवरोध कर, उसके ऊपर जो दाब देने वाला पदार्थ है जो उसके ऊपर अटैक कर रहा है, उसका जो है दूसरा पदार्थ जिसके ऊपर अटैक हो रहा है वो कितना अवरोध करता है, मतलब ये उसकी कठोरता दिखाती है, क्योंकि ये जो है ये कठोर है तो इसने जो है लोहे की कील का जो है अवरोध किया, लेकिन ये जो है ये कठोर नहीं है तो इसके अंदर जो है कील आसानी से चली गई, है ना। तो इससे हमने क्या देखा, ये जो है पदार्थ की कठोरता, और कठोरता क्या है, ये गुणधर्म है, पदार्थ का जो है ये गुणधर्म है, ये लकड़ी का गुणधर्म है। अगर हम इसके अगर हम कार्डबोर्ड शीट के साथ ऐसा करें तो भी जो कील है वो थोड़ी ही अंदर जाएंगी, है ना। तो ये जो हुआ ये था हमारा पदार्थ की कठोरता। अब हम इसके बाद देखेंगे पदार्थ का इलास्टिसिटी, यानी कि प्रत्यस्थता, प्रात्यस्थता, प्रात्यस्थता, ठीक है। अब प्रात्यस्थता यानी कि इलास्टिसिटी। अब इलास्टिसिटी का हम उदाहरण लेंगे, एक रबर बैंड, ठीक है, ये एक रबर बैंड है, ठीक है। अगर हम इसको खींचेंगे, ठीक है, खींचेंगे तो ये लंबेगा, लेकिन हम इसको छोड़ दें तो ये वापस अपनी जो है स्थिति में आ जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। अगर हम ऐसा ही स्पंज के साथ करेंगे तो उसके साथ भी ऐसा ही होगा। तो कुछ पदार्थ जो है वो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर दाब देने से वो मतलब चेंज तो होती है उनकी जो स्थिति है, लेकिन वो वापस अपनी स्थिति में आ जाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे कि ये रबर, ये वापस जो अपनी स्थिति में आ जाता है तो इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है। तब इसके बाद हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी यानी कि विलीयता। विलीयता, सॉल्युबिलिटी मतलब कि अभी हम इसका एक उदाहरण लेंगे, ठीक है। अभी हमने एक वाटर लिया, ठीक है, अगर वाटर के अंदर हम नमक डालेंगे, ठीक है, नमक डालेंगे, ठीक है, और इसके साथ अगर हम शक्कर डालेंगे, ठीक है, हाँ, तो हमने जो है नमक डाला, अब हम इसके बाद डालेंगे शक्कर। तो नमक और जो शक्कर है ये वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर ये जो है ये सॉल्युबल है ना, यानी कि घुलनशील, मतलब कि ये जो है घुलता है वाटर के अंदर, है ना, ये देखिए। लेकिन अगर हम इसके विपरीत अगर हम केरोसिन, मिट्टी के तेल में अगर हम शक्कर और नमक डालेंगे तो वो उसके अंदर सॉल्युबल नहीं है, मतलब उसके अंदर वो इनसॉल्युबल है। तो इस सॉल्युबल को बोलते हैं हम सॉल्युबिलिटी, ठीक है। जो पदार्थ जो है सॉल्युबल होते हैं यानी कि वो घुलनशील होते हैं, मतलब कि वो घुल जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्युबिलिटी। अब हम
हम इसके बाद देखेंगे ट्रांसपेरेंसी यानी कि पारदर्शिता। पारदर्शिता जैसे कि जो जिस पदार्थ से जो है वो आर पार मतलब के ट्रांसपेरेंट जो पदार्थ होता है, जैसे कि कांच, ये कांच है, ठीक है, ये कांच है और वाटर, ठीक है, इसके अंदर से जो है तो सब कुछ जो है आगे पीछे का दिखता है ना, तो ये जो है ये ट्रांसपेरेंट है, तो इसको हम बोलते हैं पारदर्शिता। तो ऐसे हमारे जो घर के जो विंडो होते हैं, ठीक है, तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा भंगुरता, ठीक है, भंगुरता यानी कि ब्रिटलनेस, तो ये जो एक गुण धर्म है और इसका हमने उदाहरण जो लिया वो लिया चौक के साथ, है ना। और इसके बाद हमने देखा कठोरता, कठोरता यानी कि हार्डनेस, इसका हमने देखा कील और मिट्टी और लकड़ी के साथ जो है हमने इसका उदाहरण देखा कि कैसे लकड़ा जो है कील का अवरोध कर रहा था, करता है, उसकी हार्डनेस जो है ये उसका गुण धर्म था, ठीक है। इसके बाद हमने देखा प्रत्यस्थता यानी कि इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी जो है हमने रबर बैंड के साथ देखा, ठीक है, वो जो है वो उसका गुण धर्म है, इलास्टिसिटी जो है रबर बैंड का गुण धर्म है। ऐसे ही हम उसका उदाहरण स्पंज के साथ भी देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखा सॉल्युबिलिटी यानी कि विलीयता, विलीयता हमने नमक, शक्कर और पानी के साथ देखा है ना। जो नमक शक्कर है वो पानी के अंदर जो है सॉल्युबल है, घुलनशील है, मतलब वो जो पूरी जो है उसके अंदर सॉल्युबल हो गया होता है, तो इसका जो है वो जो है गुण धर्म है उनका पदार्थों का, ठीक है। और उसके बाद हमने पारदर्शिता यानी कि कांच देखा, कांच के गिलास के साथ हमने जो है उसका एग्जाम्पल देखा है ना। तो कांच के गिलास से हमने जैसे कि जो आर पार जो नजर आता है वो उसका गुण धर्म है, उसको बोलते हैं हम ट्रांसपेरेंसी। तो आज हमने पदार्थों के गुण धर्म देखा और पदार्थों के गुणधर्म हमने उदाहरण के साथ देखा, ठीक है। तो आज हमारा जो है ये टॉपिक जो है खत्म होता है आसपास के पदार्थ और अवस्थाएं और उनके गुणधर्म। कल जो हमने उनकी अवस्थाएं और रूपांतरण देखा था और आज हमने उनके गुणधर्म देखा, ठीक है।